चलिए अभी हम करते हैं अकाउंटिंग, ठीक है, फॉर पार्टनरशिप। तो सबसे पहले समझते हैं ये पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप इसका पर्पस क्या होता है पार्टनरशिप का। तो जब हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो सोल प्रोप्राइटर से काम नहीं चलता है ना। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक लोगों को साथ में लेके आते हैं ताकि एक बड़े पूंजी का निर्माण हो और बड़ा बिजनेस किया जा सके। इसलिए हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, ठीक है। कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर, तो मिनिमम जो है वो 2 और मैक्सिमम 50। तो ये 2 से 50 लोगों के बीच में किया जा सकता है। उसके बाद समझते हैं एग्रीमेंट का, ठीक है। तो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता है, ये लिखित भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। जब कुछ नहीं होता है तो हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे, पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक्ट 1932, ठीक है, ये रूल फॉलो करते हैं। पार्टनरशिप में कौन कौन से मैटर्स हम पढ़ेंगे, कौन कौन से मैटर होंगे, तो जैसे कि कैपिटल होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ेंगे, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। फिर पार्टनरशिप का जो कैपिटल अकाउंट बनेगा वो रहेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स रहेंगे, ओके। फिर पार्टनरशिप का, पार्टनर्स का एडमिशन, ठीक है, उसका रिटायरमेंट हो गया तो, डेथ हो गया तो ये सब पढ़ेंगे, या डिजोल्यूशन हो गया, पार्टनरशिप ख़त्म हो गया, तो ये सब एस्पेक्ट्स को पढ़ना है, ठीक है। पार्टनर्स का जो कलेक्टिव फॉर्म होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्म, ठीक है। और इंडिविजुअल पर्सन को क्या बोलेंगे, पार्टनर्स, ओके। कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं पार्टनरशिप के। तो फीचर्स क्या क्या होंगे कि वही 2 से 50 लोग रहेंगे मैक्स, ठीक है। एग्रीमेंट जो होगा रिटन या ओरल दोनों चलेगा। एग्रीमेंट जो होता है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद म्यूचुअल एग्रीमेंट, ठीक है। म्यूचुअल मतलब एक दूसरे की ड्यूटी से, एक दूसरे का जो एक्ट होगा, एक दूसरे के पार्टनर का जो एक्ट होगा वो एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं, बॉन्डेड बाय, ठीक है, ईच अदर्स एक्ट, ईच अदर्स एक्ट, ठीक है। और एक फीचर देखिए कि ये पार्टनर्स जो होंगे, है ना, वो शेयरिंग ऑफ पीएनएल करेंगे, है ना। उसके बाद लाइबिलिटी जो होगी इनकी पार्टनर्स की, लाइबिलिटी, ये जॉइंटली भी लाइबल हैं और सेवरेबली, मतलब इंडिविजुअली भी ये लाइबल है, ठीक है। मान लीजिए कि फर्म है, वो फर्म आपका डेट में चला गया, कर्जा में हो गया, तो यहाँ पे हम पार्टनर का जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगा ना, ये भी सेल करके इसके डेट को हम चुका सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बेसिक फीचर हो गया पार्टनरशिप का। उसके बाद देखिए पता है कि जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनता है, ठीक है, पार्टनरशिप में जो हम एग्रीमेंट क्रिएट करते हैं ये दोनों होता है, ओरल भी हो सकता है और, ठीक है, रिटेन भी हो सकता है। तो जब रिटेन एग्रीमेंट बनता है ना, ठीक है, तो इसमें जो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट होता है, ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड, ओके। अब पार्टनरशिप की अकाउंटिंग है, इसमें क्या क्या प्रोविजंस होते हैं ज़रा देखिए। कौन कौन सा प्रोविजन होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो क्या है ना। 2-3 पार्टनर साथ में आए तो किस अनुपात में वो लाभ को बांटेंगे, शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, ठीक है। और क्या होगा कि जो कैपिटल उन्होंने लगाया है उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है, ओके। बीच में जब कैपिटल वो निकालेंगे
तो उस पर ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है। जो लोन अगर कोई लिया है उन्होंने बिजनेस चलाने के लिए, तो उस लोन पे जो है क्या इंटरेस्ट रहेगा, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। कोई अगर पार्टनर मान लीजिए फर्म का काम कर रहा है तो उसका रेम्यूनरेशन क्या होगा, कुछ सैलरी वैलरी होगी नहीं होगी, वो सब चीज़। तो ऐसे एस्पेक्ट्स में क्या करना है, हमको देखना है कि डीड जो है वो क्या कह रहा है, और डीड नहीं है तो क्या होगा, ठीक है। ये या तो डीड है या तो डीड नहीं है ना। तो अगर डीड है तो हम डीड के हिसाब से फॉलो करेंगे रेशियो। मान लीजिए 1:2:3 ऐसा कुछ दिया हुआ है तो रेशियो फॉलो करेंगे। अगर डीड नहीं है तो हम क्या करेंगे, इक्वली बांट देंगे। इंटरेस्ट और कैपिटल जैसे डीड में है तो है, नहीं है तो नहीं देंगे। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट है, डीड में है तो ठीक है, नहीं तो नहीं देंगे। लोन जो है तो लोन के हिसाब से जो इतना रेट तय होगा वो होगा, नहीं अगर दिया है तो 6% पर एनम, ठीक है। सैलरी वही बात है, डीड में है तो ठीक है, नहीं तो उसको अलाउ नहीं करेंगे, ओके। अब आइए पार्टनरशिप का जो अकाउंट बनता है ना, पार्टनरशिप का जो आपका अकाउंट बना, ठीक है, और सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि कोई अकेला बंदा चला रहा है उसका, ये लगभग सिमिलर होता है इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। लेकिन इसमें कुछ जो है एक स्पेशल आपको एक्सेप्शन मिलेंगे, ठीक है। वो क्या क्या एक्सेप्शन है, तो जैसे कि इसमें हम पार्टनर का जो है ना कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे, ठीक है। ये जो है कैपिटल अकाउंट, ये क्या है, पार्टनर हमारे बिजनेस के लिए क्या रहेगा, लाइबिलिटी है, मतलब बिजनेस के दृष्टिकोण से ये क्या है, लाइबिलिटी है, ठीक है। इसको अपन पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा, ओके। उसके बाद एक अकाउंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएनएल, ठीक है। पार्टनर के बीच हम करेंगे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये टाइप का जो अकाउंट है क्या नॉमिनल टाइप का अकाउंट है। उसके बाद एक एस्पेक्ट है उसमें कि कोई रॉन्ग एंट्री हुई है ना, कोई रॉन्ग अप्रोप्रिएशन हुआ पीलन का पास्ट में, उसका हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स, ठीक है। उसके बाद ठीक है, एक एस्पेक्ट ये भी होता है कि पार्टनर का हम रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं इसमें, है ना, या पार्टनरशिप फर्म का हम डिसोल्यूशन भी करते हैं, ओके। अब आइए देखते हैं कि पार्टनर जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना उसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दो मेथड है इसमें, एक तो फिक्स्ड मेथड है, ठीक है, और एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग। इन दोनों को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सीधे एक क्वेश्चन लिखते हैं, एग्जाम्पल समझ में आएगा अपने को। मान लीजिए कि दो फ्रेंड है ना, एक समीर है, ओके, एक यास्मीन है, ओके। ये दोनों फ्रेंड हैं, ये दोनों बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एक ने कैपिटल लेके आया कितना, 15 लाख, ठीक है। दूसरे ने कितना कैपिटल लेके आया, मान लो कि 10 लाख, ओके। इन्होंने तय किया कि हम जो है 3:2 में अपना प्रॉफिट जो है शेयर करेंगे। तो आपको देखना है कि ये जो चीज़ें हैं ना, कुछ पर्टिकुलर्स देंगे कि इनको हम कैसे जो है दोनों मेथड्स में रिकॉर्ड करना है हमको, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कुछ आपको यहाँ पे रहेगा पर्टिकुलर, यहाँ पे है मान लीजिए समीर का और यहाँ पे यास्मीन का, ठीक है। जैसे कुछ पहला दिया एडिशनल कैपिटल, तो ये मान लीजिए लेके आता है 3 लाख, ठीक है, और ये कितना लेके आया है, 2 लाख है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया हुआ है कितना, 5% पर एनम, सेम चीज़ 5% पर एनम। उसके बाद ड्राइंग्स, ठीक है, कितने ड्राइंग किया उन्होंने, ड्राइंग्स जो उस फाइनेंस से मतलब 2019-20 का बता रहे हैं, तो उस फाइनेंशियल ईयर में ड्राइंग है यहाँ पे है 30,000,
ठीक है, और यहाँ है 20,000, ठीक। उसके बाद इंटरेस्ट लगा ड्राइंग पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ये दिया हुआ 1800 और 1200, ठीक। एग्जाम्पल लेके समझेंगे। सैलरी मान लीजिए पे हो रहा है इसको 20,000, ठीक है। उसके बाद कमीशन जो है इसको 10,000 और इसको 7,000, ओके। उसके बाद है कि शेयर इन प्रॉफिट, ये लिया 60,000 और ये लिया 40,000, ठीक। तो आइए सबसे पहले फिक्स्ड मेथड से बनाएंगे, फिक्स्ड मेथड से, ठीक है। तो फिक्स्ड मेथड में क्या होगा कि कैपिटल अकाउंट होगा ना, और एक बनाना पड़ेगा हमको क्या, दूसरा करंट अकाउंट। तो जो कैपिटल अकाउंट होगा ना उसमें सिर्फ हम कैपिटल से संबंधित बात लिखेंगे, है ना, सिर्फ कैपिटल से संबंधित बात लिखेंगे। और करेंट अकाउंट के अंदर बाकी चीज़ जितनी भी है, प्रॉफिट लॉस, एप्रोप्रिएशन, ड्राइंग, इंटरेस्ट, ये सब अदर जितना भी है सब इसके अंदर हम लिखेंगे, ओके। दो बातें यहाँ ध्यान देने वाली है, एक तो ड्राइंग का वर्ड आएगा, ठीक है, और एक आता है विथड्रॉल। तो विथड्रॉल जो है वो परमानेंट है, मतलब कैपिटल से आपने परमानेंटली कुछ पैसा निकाल लिया, ठीक है। और ड्राइंग जो है ये टेम्पररी होता है, मतलब अभी लिया है कैपिटल से फिर लौटा देगा बिजनेस को, इसलिए हम ड्राइंग्स पे क्या करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है, ओके। तो ये जो विड्रॉल होगा वो हम इसको डायरेक्ट अकाउंट कहाँ पे करेंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है। और ड्राइंग जो होता है उसको हम करेंट अकाउंट में रजिस्टर कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं इस मेथड से। तो ऐसे बना लिए, पर्टिकुलर इन दोनों का ट्रांजैक्शन यहाँ आएगा, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। सबसे पहले जो है लिखेंगे बैलेंस BD, कितना बिजनेस किया था उन्होंने स्टार्ट, तो 15 लाख और 10 लाख से, तो यहाँ पे लिख देंगे 15 लाख और यहाँ पे 10 लाख, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वापस कैपिटल लेके आए हैं 3 लाख और 2 लाख का, ठीक है, 3 लाख और 2 लाख का वापस कैपिटल लेके आए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एडिशनल कैपिटल बाय बैंक, ठीक है। क्यों आया बैंक में और पैसा, एडिशनल कैपिटल है ना। कैपिटल हमेशा क्या होता है, लाइबिलिटी होती है आपकी बिजनेस के लिए, इसलिए उसको क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, ठीक है। कितना कैपिटल लेके आया, 3 लाख और 2 लाख रुपया, ठीक है। बस हो गया, इसमें इतना ही रिकॉर्ड करना है, 18 लाख, ये हो गया 12 लाख, ठीक है। इससे बैलेंसिंग फिगर भी लगा देंगे 18 लाख, यहाँ पे 12 लाख, ठीक है। बैलेंस समीर का, यास्मीन का, वही चीज़ 18 लाख यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे 12 लाख, ओके। अब दूसरा अकाउंट खोलेंगे, करेंट अकाउंट इसका, ठीक है। करेंट अकाउंट में क्या लिखेंगे, दो साइड, यहाँ पर्टिकुलर, दोनों का यहाँ पर्टिकुलर, ठीक है, ओके। तो सबसे पहला जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक। तो ये लिख देंगे, जब ये आएगा इंटरेस्ट लिख देंगे, फिर हम सैलरी आएगा तो सैलरी यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर कमीशन लिख देंगे जब ये आएगा, फिर प्रॉफिट यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और ड्राइंग्स इधर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ड्राइंग्स इधर, क्योंकि ड्राइंग्स जैसे करेगा हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू करते हैं, बिजनेस का इनकम होगा, जैसे लाइबिलिटी घटेगी आपकी, ड्राइंग्स लेगा तो मतलब क्या, लाइबिलिटी घटी, है ना। तो लाइबिलिटी घटी तो मतलब डेबिट साइड आ गया, है ना, इस साइड में। या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इस साइड आएगा, ओके। और फिर जो है जो भी है इधर फिगर आएगा, और जो रिमेनिंग बचेगा उसको बैलेंस शीट यहाँ करके कर देंगे, ठीक है। अब दूसरा मेथड जो होता है इसी में, फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या है ना, सब कुछ ठीक है लेकिन इसमें एक ही अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, एक ही अकाउंट बनाएंगे।
बैलेंस बीडी से स्टार्ट करेंगे, फिर एडिशनल कैपिटल लिखेंगे जो लेके आया, बाकी जितने भी डिटेल हैं चाहे वो सैलरी हो ये हो सब कुछ डाल देंगे, ड्राइंग सब डाल देंगे, ठीक है, सारा एक ही अकाउंट में हो जाएगा। तो ये हो गया फ्लक्चुएटिंग मेथड, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप का टॉपिक का आज फर्स्ट पार्ट किए हैं और नेक्स्ट पार्ट अगले में करते हैं।